गुड इवनिंग बच्चों। तो वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। लेक्चर नंबर अपना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका लास्ट लेक्चर अपना है, ठीक है। लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो लेक्चर नंबर 6 है। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है वो पूरे कवर कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में देखो, एक प्रोसेस होगी सिनगैमी और एक बनेगा अपना ट्रिपल फ्यूजन होगा उसमें, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, the pollen tube release two male gametes into the cytoplasm of synergids. One male gamete move towards the egg cell and within its nucleus उसको बोलेंगे syngamy। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, मेल गैमेट प्लस एग, ठीक है। इन्होंने मिलके क्या बनाया या फिर इन्होंने क्या किया, सिनगैमी बोलेंगे इसको हम। उसके बाद अब यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना, यहाँ से बनेगा जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या चलेगा अपना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद other male gamete move towards the two polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a triploid nucleus, ठीक है। अब देखो, एक तो चला गया एग के पास, ये रहा, एक तो चला गया एग के पास। यहाँ से जो दूसरा मेल गैमेट था वो चला गया किसके पास, सेंट्रल सेल के पास। यहाँ पे एक दो पहले ही थे, एक ये और, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिप्लोइड, ठीक है। यानी कि वो यहाँ पे क्या बना, तीन यहाँ पे मेल गैमेट हो गया, फिर तीन न्यूक्लियस हो गया अपने यहाँ पे, ठीक है। ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पीएन एज इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। यहाँ पे तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने, तो इसलिए इसको नाम दे दिया हमने ट्रिपल फ्यूजन का, ठीक है। ये तो 10th क्लास में भी पढ़ते हो। अब देखो इसमें फेट क्या है, दो टाइप का फ्यूजन है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। एक एम्ब्रियो के अंदर हो, एक एम्ब्रियो सेक के अंदर हो रहा है, सॉरी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। टू टाइम फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक बार मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है एग के साथ, सेकंड जो मेल गैमेट है वो फ्यूज कर रहा है किसके साथ, पोलर न्यूक्लियर के साथ। तो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इट इज एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए एक यूनिक इवेंट है। सेंट्रल सेल जो आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो सेंट्रल सेल है वो क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा। एंड जो डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, जो क्या बनेगा बाद में, एंडोस्पर्म बनेगा। और जो जाइगोट है वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है। यानी कि यहाँ से अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमने कौन से स्ट्रक्चर पढ़ने और किस किस के बारे में हमें पढ़ना है, वो सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हमने पढ़ना है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ना है, ओव्यूल से क्या बन रहा है, सीड बन रहा है, ओवरी से क्या बन रहा है, फ्रूट बन रहा है, ठीक है। ये चार स्टेप हमने इसमें पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है। ये देखो, ये मैंने पीपीटी यूज किया ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये वाला क्लियर होना बहुत जरूरी है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो डिवाइड करेंगे, यहाँ से बनाएंगे ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो पीई सेल यानी कि सेंट्रल सेल है, जो पीसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था, वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां से बनेगा ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू। जो एंडोस्पर्म सेल्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, देखो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, ऐसा पूछा जाता है। तो एंडोस्पर्म है वो क्या करता है, फूड को रिजर्व करके रखता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या मिलता है, रिजर्व फूड मटेरियल मिलता है। किसके लिए मिलता है, जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, यहाँ पे ये बताया हुआ है। उसके बाद एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है जो, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो, उसमें बहुत सारी न्यूक्लियर डिवीजन होंगी, ठीक है। तो वो उनको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। जैसे मैं तुम्हें वो बताऊं, मान लिया, मान लो ये एक सेल है, इसे फिर न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, दो न्यूक्लियस, ठीक है, फिर चार न्यूक्लियस, ऐसे, फिर आठ न्यूक्लियस, कुछ इस टाइप से। इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या फिर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियस वेरी ग्रेटली, एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर ड्यू टू सेलुलर फॉर्मेशन। देखो दो टाइप का एंडोस्पर्म हम पढ़ेंगे, फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर। फ्री न्यूक्लियर में तो क्या करेगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जबकि जब एंडोस्पर्म सेलुलर बन जाएगा तो उसमें क्या होगी, सेल वॉल बनेगी। जैसे मान लिया ये है,
एक, दो, तीन, चार, ऐसे ऐसे सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चल रहे हैं। अब देख लो एक बार एग्जाम्पल, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल साथ में दिखाई भी दे रहा है। टेंडर कोकोनट वाटर, एग्जाम्पल जरूर याद रखना, नीट के अंदर पूछा भी जाता है। जो एग्जाम्पल है टेंडर कोकोनट वाटर है, वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज द सेलुलर पार्ट। ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये तो है तुम्हारा सेलुलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जो कोकोनट वाटर हुआ ना, वो क्या है तुम्हारा फ्री न्यूक्लियर। ठीक है, तो दो टाइप के एंडोस्पर्म इसी में एक्सप्लेन कर दिए, तो एक बार इसको देख लेना। नेक्स्ट हम चल रहे हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पे हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो एक बार क्या प्रोसेस होती है। जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होगी, डबल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा है, तो वहां से बना जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट होता जाएगा, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पे। प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर शेप का, फिर ग्लोबुलर शेप से क्या बनेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है उसको हम एम्ब्रियोजेनी भी बोलते हैं। एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलैंड एट द एम्ब्रियो sac where the zygote is situated। देखो एग माइक्रोपाइलैंड पे प्रेजेंट होगा, एक मेल गैमेट आया पोलन ट्यूब के थ्रू, वहां पे क्या हुआ, फ्यूजन, वहां पे जाइगोट बना। तो जहां पे जाइगोट बन रहा है यानी कि वहीं पे क्या होगा, अपना एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो इसलिए बोला एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलैंड। ठीक है, मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सम एंडोस्पर्म। कुछ एंडोस्पर्म्स के बाद ही जाइगोट है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है, क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो है ना, उसको मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, एंडोस्पर्म करता है। दिस गिव्स न्यूट्रिशन, देखो ये वही बात आ रहा है। मोनोकोट और डाइकोट की अगर बात करूं मैं, तो शीट डिफर्स करते हैं, बट एम्ब्रियोजेनी इज सिमिलर। मोनोकोट की बात कर लो, डाइकोट की बात कर लो, दोनों में एम्ब्रियोजेनी सेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे से वेरी करते हैं। ठीक है, ये सेप बताई हुई है देखो। जैसे मान लिया ये अपना एम्ब्रियो डेवलपमेंट चलेगा, जाइगोट है, ये रहा जाइगोट, जाइगोट से पहले एम्ब्रियो बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या सेल डिवाइड कर रहे हैं, फिर ग्लोबुलर शेप का। ठीक है, ये देखो ये बीच में जो दिखाई दे रहा है ना, ये सस्पेंसर सेल है। ठीक है, ये सस्पेंसर सेल है, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है। फिर ये हार्ट शेप का बन रहा है, हार्ट शेप से फिर वो कैसा बन रहा है, एक मैच्योर एम्ब्रियो बन रहा है। इसमें एक रेडिकल दिख रहा है, प्लूमूल दिख रहा है और कोटिलेडन्स दिख रहे हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फेट ऑफ रेडिकल, प्लूमूल एंड कोटिलेडन। रेडिकल क्या बनाएगा आगे जाके, रेडिकल बनाएगा रूट्स, प्लूमूल बनाएगा सूट या फिर स्टेम, और जबकि कोटिलेडन्स है वो क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं फूड को। ठीक है, इसी के भी हाथ पे हम प्लांट्स को डाइकोट और मोनोकोट बोलते हैं। जिसके पास एक कोटिलेडन है मोनोकोट, जिसके पास दो कोटिलेडन है डाइकोट प्लांट्स। ठीक है, ये स्टेप्स नोट कर लेना। अब उसके बाद देखो डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो, यानी कि डाइकोट जो प्लांट्स है उनके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जिसको हम टू कोटिलेडन्स बोल रहे हैं। देखो ये रहा, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस को दिखा रहा है। इसमें क्या है, जैसे कि प्लूमूल, कोटिलेडन्स, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रूट कैप, इनको हम डिफाइन करते हैं। जैसे एम्ब्रियोनल एक्सिस से अपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो एपिकोटाइल है, लोअर वाला पार्ट है वो हाइपोकोटाइल है। ठीक है, उनको हम डिफाइन करते हैं अलग अलग उसमें। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन्स इज द एपिकोटाइल which terminates with plumule। प्लूमूल क्या बनाता है, स्टेम बनाता है। ठीक है, ये बेसिक सी बातें हैं, इवन एनसीईआरटी में भी लिखी हुई हैं सारी की सारी। cylindrical portion below the level of cotyledons is hypocotyl। नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल, अपर वाला पार्ट एपिकोटाइल। किसकी बात कर रहे हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब रेडिकल तो क्या बनाएगा, रूट, रूट ही बनाएगा। तो रूट टिप इज कवर्ड विद ए रूट कैप। ठीक है, उसको रूट कैप बोला गया। देखो जो भी डायग्राम है वो हमें हर एक डायग्राम को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं। ये देखो ये मोनोकोट का दे रखा है, मोनोकोट का लॉन्गिट्यूड सेक्शन दे रखा है, यानी कि ग्रास का। मोनोकोट का भी देख लो एक बार, इसमें वन कोटिलेडन होती है। अच्छा इसमें क्या है, ग्रास फैमिली की बात कर रखी है। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें क्या पूछ लेते हैं कि जो कोटिलेडन होते हैं ना डाइकोट के अंदर,
उससे सिमिलर स्ट्रक्चर मोनोकोट के अंदर कौन सा होता है, तो वो होता है स्क्रूटिलम। ये स्क्रूटिलम, ठीक है, ये दिखा रखा है देखो स्क्रूटिलम, यानी कि फूड रिजर्वेशन का काम करता है मोनोकोट के अंदर। सेम वही है रेडिकल कोलियोरिजा, देखो इट इज सिचुएटेड लेटरल टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस, at its lower end the embryonal axis has the radical root cap enclosed in coleoriza undifferentiated seeds, ठीक है। ये कुछ ये देखो ये अलग अलग पार्ट बता रखे हैं, इनको अपनी लैंग्वेज में क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। देखो पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, अब द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्रूटुलम इज द एपिकोटाइल, अरे अपर वाला पार्ट एपिकोटाइल और लोअर वाला पार्ट क्या होगा, हाइपोकोटाइल, ठीक है। इस चीज को याद रखना। सीड फ्रॉम ओव्यूल, ओव्यूल से क्या बन रहा है, सीड बन रहा है, ओवरी से क्या बन रहा है, फ्रूट बन रहा है, ठीक है। ये बातें हम पढ़ते भी हैं। अब यहाँ पे देख लो, सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म इनसाइड फ्रूट, सीड है एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जो किसके अंदर बन रहा है, फ्रूट के अंदर बन रहा है, ठीक है। इट इज द फाइनल प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको वो किसको बोला जाता है, वो सीड को बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, ठीक है, कवरिंग होती है जो सीड कोट, कोटिलेडन्स एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस, कोटिलेडन्स आर सिंपल जनरली थिक एंड स्वोलन ड्यू टू स्टोरेज फूड स्टोरेज का काम करता है कोटिलेडन्स को, ये हम करते ही आ रहे हैं। ये मोनोकोट का दे रखा है, इधर वाला डाइकोट का दे रखा है, इसमें दो कोटिलेडन्स हो डाइकोट, इसमें एक कोटिलेडन्स हो मोनोकोट, ठीक है। इसके बाद अब वो से सीडी बना रहे हैं। अब तो दो टाइप के यहाँ पे उसमें सीड बता रखे हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस। जो नॉन एल्ब्यूमिनस होंगे उनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, दैट इज नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। इसमें जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। जब कब कंज्यूम होगा, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल है पी ग्राउंडनट और बीन। एल्ब्यूमिनस सीड कौन सा होगा, इसमें कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म बचेगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो इसमें कौन आएगा, व्हीट मिल्क, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट एंड सनफ्लावर, ठीक है। ये एग्जांपल तुम्हें याद रखना, एग्जांपल पीवाईक्यू में आई भी रहे हैं, नीट में पूछे भी रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद सीड फ्रॉम ओव्यूल, ओव्यूल से सीड बन रहा है,